भाई सिर्फ दहेज ना देने की वजह से हमारी बहनों की शादी नहीं हो पा रही है। सिर्फ दहेज ना देने की वजह से हमारी नौजवान बहनें अपने अपने घरों में बैठी हुई है। सिर्फ दहेज ना देने की वजह से हमारी मुस्लिम बहनें गैर कौम के लड़कों के साथ भाग रही है। सिर्फ दहेज ना देने की वजह से हमारी नौजवान बहनें अपने अपने घरों के अंदर फांसी ले रही है। सिर्फ दहेज ना देने की वजह से जिना आम हो रहा है। सिर्फ दहेज ना देने की वजह से हमारी मुस्लिम बहनें मुर्तद हो रही है। अरे जालिमों, दहेज के नाम पर भीख मांगने वालों भिखारियों, क्यों उस गरीब बाप के सामने हाथ फैला रहे हो? क्यों उस गरीब बाप के सामने भीख मांग रहे हो? क्यों उस गरीब बाप से दहेज के नाम पर 5-6 लाख रुपए कैश मांग रहे हो? क्यों उस गरीब बाप से दहेज के नाम पर गाड़ी मांग रहे हो? अरे खुदा के वास्ते इस लानती चीज को खत्म करो और इस निकाह को आसान करो। दोस्तों, हो सकता है कि दहेज की वजह से आपकी भी बहन की शादी नहीं हो पा रही है, आपकी भी बहन की शादी अटकी हुई है, तो इस वीडियो को अपनी बहन की मोहब्बत में जितना हो सके शेयर करे, जितना हो सके शेयर करे और इस जावेद भाई की फुल सपोर्ट करे। ये वही जावेद भाई है जो इस निकाह को आसान करने के लिए बाहर निकले हैं। गले लगा के कहा, अम्मी मैं जैसी लानत खत्म करने जा रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, आप मेरे लिए दुआ करिए। तो अम्मी के अल्फाज ये नहीं थे कि नहीं बेटा तू नहीं जाएगा, क्या होगा। अम्मी कहे कि बेटा तू कब आएगा। मम्मी को कहा, अम्मी कोई मेरा कोई फैसला नहीं है, कोई मुकाम नहीं है, मैं कहाँ रुकूंगा, कब आऊंगा, मुझे कुछ भी पता नहीं है। बस मुझे ये पता है कि मेरी बहनों का दर्द पता है, मुझे बुजुर्गों का दर्द पता है, जो मेरे माँ बाप, जो यतीम बच्चियां उनके जो हाथ उठ रहे हैं, जो उनके दिलों में तड़प है, मुझे उस दर्द का पता है। मैं कब वापस आऊंगा मुझे उसका पता बिल्कुल भी नहीं है। जब खत्म होगा तब मैं घर आऊंगा। अम्मी अगर 2 दिन हो, 1 हफ्ता हो, 1 महीना हो, 1 साल हो, चाहे या मेरा जनाजा भी आ सकता है। अम्मी ये सो आपकी दुआ अगर मुझे काम देगी तो मैं जल्दी वापस आऊंगा। और मेरा एक छोटा सा बच्चा है, जब मैं उसको गले लगाता हूँ तो वो रोता है, जब मैं छोड़ता हूँ तो रोता है वो, तो मुझे उसको छोड़ के आना भी नहीं हुआ। जब मैं आ रहा था तो वो रो रहा था बाहर तक आके, बस मैंने अपनी आंखें बंद की, मैं रोया। जब मैंने आंखें बंद करके रोई तो मुझे वो मंजर नजर आया जो गरीब माँ बाप रो रहे हैं अपने बिस्तरों में। बोला कि मैं रुकूंगा तो ये और रोएंगे। तो मैंने फैसला किया, अम्मी को बोला अम्मी आप दुआ करिए। तो अम्मी ने दुआ करा, बेटा आप पहला कदम उठाओ, मैं दुआ कर रही हूँ। जब तक आपका दूसरा कदम पढ़ने से पहले सारी उम्मत की बहनें बेटियां आपके लिए दुआ कर रही है इंशाअल्लाह। तो मैंने बोला अम्मी मुझे हौसला मिल गया। और मेरे वालिद भी मुझे नहीं छोड़ते थे, और वालिद भी कहते बेटा आप जाओ, आप सफल हो के आओ। और मेरे अल्फाज थे, वालिद साहब मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ गलती हो गई है मुझसे, तो आप मुझे माफ कर देना। मैं जिंदा भी आ सकता हूँ, मर के भी आ सकता हूँ, मेरा कुछ फैसला नहीं है, मेरा कुछ मुकाम नहीं है, कुछ मुकर्रर टाइम नहीं है, मुकर्रर जगह नहीं है। मैं रोड पे भी सोच सकता हूँ, मस्जिद में भी सोच सकता हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, बस आप मेरे लिए दुआ करना। और मैं आप सभी के सामने इस वजह से रुका हुआ हूँ, मुझे कोई जाती फायदा नहीं है आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बात करके यहाँ पे रुकना, मैं रोना, मुझे माइग्रेन भी है, मैं रात भर सो नहीं रहा हूँ, मैं पागलों की तरह रोते जा रहा हूँ। अंदर ही अंदर मेरे दिल में एक तड़प सी हो गई है कि कब इस जहज को खत्म करें करके।